आदाब नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं मोहम्मद एजाज़। खबरें शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टूट गया कोरोना वबा का आखिरी शिकंजा। 1 दिसंबर से लौट आएगी स्कूलों में रौनक। रियासती काबीना की मीटिंग में किया गया ऐलान। शहर को नशे से पाक करने के लिए मिलजुल कर करेंगे काम। उलमाए कराम के साथ मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ने की अपील। वबाई दौर में मरकजी हुकूमत ने किया काम, रियासती हुकूमत ने किए घपले। बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर ने लगाया इल्जाम। और नो वैक्सीन नो एंट्री मुहिम पर व्यापारी महासंघ ने उठाए सवाल। शहर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। खौफनाक वबा कोरोना की पाबंदियों का आखिरी शिकंजा आज टूट गया। रियासती काबीना की मीटिंग में आज पहली ता 7वीं जमात तक स्कूल खोलने का फैसला किया गया। 1 दिसंबर से अब स्कूलों में पूरी तरह रौनक लौट आएगी। वबा की पाबंदियों का ये आखिरी शिकंजा था जिसे आज तोड़ दिया गया। 20 मार्च 2020 कोरोना वबा की शुरुआत से रियासत में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। वबाई दौर के पहले और दूसरे मरहले में स्कूल व कॉलेज पूरी तरह बंद रहे। तालीमी सिलसिला मकफूद हो चुका था। ऑनलाइन तालीम चलती रही लेकिन ये भी कारगर साबित नहीं हुई। तमाम सालाना इम्तिहान मनसूख कर दिए गए। बिना इम्तिहान के तलबा को पास कर दिया गया। इन 20 महीनों में स्कूल बंद होने से तलबा का ज़बरदस्त तालीमी नुकसान हुआ। दूसरी लहर के खात्मे के बाद हुकूमत ने सिलसिलावार पाबंदियां हटानी शुरू की। पहले कारोबार खोले गए, इसके बाद शॉपिंग मॉल्स, थिएटर, तफरीह गाहें, सयाहती व तारीख़ी मकामात पर रौनक लौट आई। इबादत गाहें भी खोल दी गई। कॉलेज और स्कूल भी शुरू किए गए लेकिन बड़ी जमातों को ही इजाज़त थी। वबा के हालात बेहतर होने पर तालीमी हलकों में स्कूल पूरी तरह खोलने का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा था। कोरोना की पाबंदियों में यही आखिरी शिकंजा था जिसने छोटी जमातों से तलबा का नाता तोड़े रखा था। बिल-आखिर रियासती काबीना के आज हुए इजलास में पहली ता 7वीं जमात तक स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी गई। कोरोना का यह आखिरी शिकंजा भी अब टूट चुका है। 1 दिसंबर से अब शहर व देही इलाकों में स्कूल खुल जाएंगे। काबीना के इस ऐलान से तालीमी हलकों में खुशी का इजहार किया जा रहा है। पहली से 7वीं के पूरे रियासत भर में स्कूल रीओपन होने वाले हैं और बच्चे स्कूलों में जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है। और हमने भी उनसे डिमांड 20 तारीख को की थी कि रियासत भर के तमाम स्कूलों को ओपन किया जाए, खोल दिया जाए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। तालीमी नुकसान बहुत हो चुका था। हम इस फैसले का, गवर्नमेंट के इस फैसले का और वर्षा मैडम का ख़ास तौर से हम शुक्रिया अदा करते हैं अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से। हमारे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो तालीम से अब तक महरूम रह रहे थे, वो तालीम के प्रोसेस में, तालीम के सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारे सरपरस्त हज़रात भी और हमारे असातिज़ा इकराम, हमारे सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदारान, हमारे स्कूल्स के ज़िम्मेदारान, सबके सब इस हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं। मैं हमारे तमाम तुलबा तालिबात को जो अभी स्कूल में 1 दिसंबर से आने वाले हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर में फैल रहे नशे के खौफनाक जाल को तोड़ने के लिए एक बार फिर महकमा पुलिस मुतहर्रिक हो चुका है। नशे के खिलाफ अवामी बेदारी के लिए आज पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने उलमाए कराम के साथ मीटिंग में तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने के लिए हम सब को मिलजुल कर काम करना होगा। गुज़िश्ता कुछ सालों से शहर में मुख्तलिफ दवाओं का नशे के लिए इस्तेमाल का चलन तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। कुछ मखसूस दवाओं के अलावा नशे की लत में मुब्तला नौजवान आयोडेक्स, खांसी की दवा, इसके अलावा
पेट्रोल से भी नशा करने लगे थे। नशा करने वालों में कम उम्र के नौजवानों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। हाल ही में पुलिस की कार्रवाइयों में नशावर दवाओं के जखीरे पकड़े गए। इस घिनौने कारोबार ने पुलिस और शहरियान की फिक्रें बढ़ा दी। आज पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने शहर के उलमाए कराम के साथ मीटिंग में इस संगीन मसले पर काबू पाने के लिए तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि शहर को नशे से पाक करने के लिए ये एक शुरुआत है। तमाम मज़ाहिब के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की जाएगी और हम सब मिलजुल कर नई नस्ल को तबाही से बचाने के लिए काम करेंगे। मीटिंग में मौलाना नसीम मिफ्ताही, हाफिज इकबाल अंसारी, मौलाना निजामुद्दीन मिल्ली और बड़ी तादाद में उलमाए कराम मौजूद थे, जिन्होंने शहर को नशे से पाक करने के लिए मुख्तलिफ मशवरे और तजावीज़ पेश। पिछले कुछ समय से मैं जब यहाँ डीसीपी था तब नशे का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब जब मैं पिछले साल यहाँ आया उसके बाद ये देखने में आ रहा है कि नशे की आदत बहुत ज़्यादा नौजवानों को लग चुकी है। चाहे मुस्लिम समाज के बच्चे हों, हिंदू समाज के हो, दलित समाज के, कोई भी, नशे ने कोई समाज नहीं देखा। नशा चला गया जिसने नशे की तरफ हाथ बढ़ाया। तो इसमें कोई धर्म मजहब का नशे से कोई ताल्लुकात ऐसा मैं नहीं मानता। इसीलिए सभी समाज के, सभी मजहब के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं आप जैसे, उनके साथ बैठकर धीरे धीरे ये बातचीत चालू अभी करी है और भी कॉलेजेस में भी जाना है। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको साथ भी मीटिंग करनी है। सभी के साथ बैठ के ये बातचीत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा नौजवान इस नशे की शिकार हो गया है, अगर नशे में रहता है, और केवल बटन का नशा नहीं है, शराब का नशा नहीं है, अंसारी जी आपने जो बोला, अजीब अजीब तरीके के नशे आज नौजवान कर रहे हैं। और आप और हम सभी जो मजहब के बड़े लोग हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, हम सब मिलकर हाथ में हाथ हम जोड़कर अपना इस नशे से हमको लड़ना है, क्योंकि ये नौजवान हमारी ताकत है, ये हमारा भविष्य है, हमारे शहर का, हमारे देश का भविष्य है। तो देश का भविष्य कैसे खराब होने देंगे। शहर में यूथ कांग्रेस के तंजीमी इलेक्शन की सरगर्मियां पूरे शबाब पर है। यूथ कांग्रेस के शहर व ज़िला के अलावा रियासती मजलिस आमिला के मुख्तलिफ ओहदों के लिए औरंगाबाद से बड़ी तादाद में उम्मीदवार मैदान में हैं, जो अपने हक में वोटिंग के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। 12 नवंबर से यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप ड्राइव और ऑनलाइन वोटिंग का प्रोसेस चालू हुआ है, जिसमें आज 3,60,000 मतदान पूरा महाराष्ट्र से एक टोटल हो चुका है। आने वाले 12 दिसंबर तक ये मेंबरशिप चालू रहेंगी और उसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार, प्रदेश महासचिव, शहर अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के लिए वोटिंग चालू है। वो भी ऑनलाइन प्रोसेस है। प्ले स्टोर पर विद IYC ऐप डाउनलोड करने के बाद, वहाँ से मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पर ही ऑनलाइन वोटिंग का प्रोसेस। राहुल जी की संकल्पना थी कि यूथ कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव होना चाहिए, जिस वजह से एक सामान्य कुटुंब का भी इंसान संगठन में अपनी ताकत बताकर अपनी पद ले सकता है। ये प्रोसेस पूरा 1 महीने का है, जिसमें 24 आवर्स मेंबरशिप चालू है, 24 आवर वोटिंग का सिस्टम चालू है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 14 उम्मीदवारों की यहाँ पर नामांकन हुई है, जिसमें से मराठवाड़ा से मैंने अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा है। उसी तरीके से मराठवाड़ा से एक और फॉर्म उस्मानाबाद से है। और मुझे उम्मीद है कि आवाम मुझे मदद करके 6 नंबर का बटन दबाकर बहुमत से चुनकर देंगी। मैं यूथ कांग्रेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा। औरंगाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए मैं उम्मीदवार हूँ और ये पूरे महाराष्ट्र में ऑनलाइन वोटिंग चालू है यूथ कांग्रेस की। तो मेरी तमाम औरंगाबाद शहर के सभी नौजवान साथियों से मेरी विनती गुजारिश है कि मेरे सीरियल नंबर 5 पर वोट करके मेरी कामयाब बनाइए, ताकि मैं जीत के आने के बाद मैं औरंगाबाद के युवाओं के लिए कुछ कर सकूं, बेरोजगार के मुद्दे उठा सकूं। महाराष्ट्र में कोरोना की तबाहकारियों के लिए रियासती हुकूमत को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हुए बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर ने कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में मरकज़ी हुकूमत के गुण गाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय केनेकर ने कहा कि वबाई दौर में जहां मरकज़ी हुकूमत लोगों की जान बचाने का काम कर रही थी, रियासती हुकूमत घपले करने में मसरूफ़ रही। याचा अर्थ असा आहे की भरभरून मदत दिली, पण ही भरभरून मदत दिली असताना यांची झोळीच फाटकी होती।
या सरकारची झोळी फाटकी होती. हे फाटकं सरकार आहे, त्याला जनता माफ करणार नाहीये. ताजेच उदाहरण द्यायचे तुम्हाला तर या सरकारनं जे 2 कोटी रुपये ऑक्सिजन प्लांट साठी दिले होते, ते ऑक्सिजन प्लांट सुद्धा 2 वर्ष पूर्ण झाली तरी हे उभं करू नाही शकले. ज्या CSR फंडातून 1.5 कोटी रुपये या शासकीय हॉस्पिटलला दिले होते, तो सुद्धा प्लांट हे चालू करू शकले नाही. हे दुर्दैव आहे. हे करंट सरकार आहे. या करंट सरकारला सरकारनं दिलेली मदत सुद्धा जनतेपर्यंत पोहोचवता आली नाही. याचा दुःख वाटतं आणि मी याचा म्हणजे निषेध करतो. खेद वाटतो या गोष्टीचं की मी इतकं करंट सरकार आतापर्यंत पाहिलं नाही. एसटी की 18 दिन से जारी हड़ताल में सिर्फ औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड डिपो को 2 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा. एडीएन से बात करते हुए डिपो मैनेजर संतोष गाड़े ने ये बात बताई. आजपर्यंत साधारणतः 15 दिवस आहे औरंगाबाद आगाराच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांचं की जे कामावर आलेले नाही आहेत. फक्त आपल्याकडे औरंगाबाद आगारामधून पुणे रूटवर भाडेतत्त्वावरील शिवशाहीमार्फत पूर्ण वाहतूक चालू आहे. पुणे रूटवरील जे काही प्रवासी असतील, पुणे आणि नगर या 2 ठिकाणच्या प्रवाशांची सोय यामार्फत करण्यात येत आहे. आणि आजपर्यंत जे काही महामंडळाचे कर्मचारी कर्तव्यावर आलेले नाहीत, यामुळे साधारणतः औरंगाबाद आगार क्रमांक 2चं जवळपास 2 कोटीपर्यंत नुकसान झालेलं आहे. अखिल भारतीय दलित अधिकार का रियासती इजलास अगले माह दिसंबर में औरंगाबाद में होगा. आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमरेड अभय टकसाल ने इजलास की तफसील बताई. औरंगाबाद येथे 18-19 डिसेंबर रोजी 2 दिवसाचं राष्ट्रीय अधिवेशन होणार आहे. या राष्ट्रीय दलित अधिकार अधिवेशनाचं उद्घाटन दलित प्रश्नांचे अभ्यासक, माजी खासदार आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड डी राजा 18 डिसेंबर रोजी करणार आहेत. ऑल इंडिया दलित राईट्स मूवमेंटचे आमचे नॅशनल कन्व्हेनर, राष्ट्रीय निमंत्रक कॉम्रेड जानकी पासवान, जे बिहारचे आहेत, शेतमजुरांचे नेते आहेत, ते यावेळी अध्यक्षस्थानी राहतील. या उद्घाटनाच्या पूर्वी आम्ही शहरातून एक प्रचंड मिरवणूक काढणार आहोत. शेतकरी, शेतमजूर, अल्पभूधारक, दलित, कष्टकरी या समूहांची एक मोठी मिरवणूक काढणार आहोत. त्याला आम्ही समता मिरवणूक असं नाव दिलेलं आहे. बुद्धप्रिय कबीर, जे की कोरोनाच्या काळात त्यांचं निधन झालं, त्यांना आम्ही त्यांच्या स्मरणार्थ या अधिवेशन स्थळास बुद्धप्रिय कबीर नगर असं नाव दिलेलं आहे. रॉक्सी टॉकीज समोरचं जे मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या मागचं यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह आहे, तिथे हे 2 दिवसाचं अधिवेशन चालेल. देशभरातून सुमारे 300 प्रतिनिधी या अधिवेशनासाठी येणार आहेत. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्या संविधान दिन आहे. 26 नोव्हेंबरपासून ते अगदी 15 डिसेंबरपर्यंत राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे कार्यक्रम होत आहेत. उदाहरणार्थ नाशिक येथे जय भीम चित्रपटावर त्याचं प्रदर्शन होऊन त्याच्यावर चर्चा होत आहे. मुंबईला सेक्युलर आर्ट आणि प्रगतीशील लेखक संघाच्या वतीनं एक मोठा कार्यक्रम तिथे होत आहे. औरंगाबादला पोस्टर स्पर्धा, आम्ही राज्यव्यापी पोस्टर स्पर्धा, फॅशिझमचे चॅलेंजेस, धर्मांधाचे चॅलेंजेस याच्यावर घेत आहोत. आमचे मधुकर खिल्लारे त्याचे प्रमुख आहेत. औरंगाबादला आम्ही प्रगतीशील लेखक संघाच्या सहकार्यानं एक काव्य संमेलन देखील नजीकच्या काळात घेणार आहोत. सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत, पोस्टर एक्झिबिशन आहेत, परिसंवाद आहेत. डॉक्टर आंबेडकरांचा विचार आणि कॉम्रेड कार्ल मार्क्सचा विचार हा एकत्रितपणे, वर्ग आणि जाती अंताची चळवळ एकत्रितपणे पुढे जाणं हा हेतू आमचा आहे. आज दलित, आदिवासी, मायनॉरिटीवरचे अत्याचार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन महत्त्वाचं आहे. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक वक्फे का. जल्द मिलते हैं वक्फे के बाद. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद. एक बार जरूर पधारें.
या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नो वैक्सीन नो एंट्री मुहिम को नामुनासिब करार देते हुए औरंगाबाद ज़िला व्यापारी महासंघ ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए इंतज़ामिया को ताउन की पेशकश की। महासंघ के सदर विजय जायसवाल ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि महासंघ की जानिब से 100% वैक्सीनेशन के लिए शहर में कैंप लगाए जाएंगे। कोरोना से हिफाजत के लिए टीका अंदाजी की रफ्तार बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर ने आज से नो वैक्सीन नो एंट्री जैसी सख्त मुहिम शुरू कर दी, जिसके तहत टीका न लेने वाले अफराद को राशन, पेट्रोल, सफर और कारोबार की इजाजत नहीं दी गई। बिना टीके के गाड़ी चलाने और कारोबार करने वालों से भारी जुर्माना वसूल करने का ऐलान किया गया था। जिला कलेक्टर के इस कदम से पूरे शहर में तशवीश और नाराजगी का माहौल है। शहरियान और सियासी जमातें इसकी भरपूर मुखालिफत कर रही हैं। व्यापारी महासंघ के वफद ने आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान से मुलाकात की। महासंघ ने नो वैक्सीन नो एंट्री की खामियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि अगर किसी को टीके के बना पेट्रोल लेने से रोका गया तो वो टीका लेने वाले शख्स को पेट्रोल लेने के लिए भेजेगा। इससे टीका अंदाजी का मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए इंतजामिया टीका अंदाजी के लिए ठोस इक़दामात उठाए। एडीएन से बात करते हुए महासंघ के सदर विजय जायसवाल ने कहा कि व्यापारी महासंघ इंतजामिया का ताउन करने के लिए तैयार है। महासंघ की जानिब से शहर में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे ताकि 100% वैक्सीनेशन का निशाना पूरा हो सके। वॅक्सिनेशन सेंटर आम्ही आमच्या औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघातर्फे जागोजागी जसं आम्ही मागच्या 6 महिन्यापूर्वी केलं होतं त्याप्रमाणे जागोजागी अजून आम्ही वॅक्सिनेशन सेंटर उभारणार आहोत महानगरपालिकेच्या सहकार्याने आणि जरूर आम्ही प्रशासनाला सहकार्य करून हे वॅक्सिनेशनचं जे टार्गेट आहे ते पूर्ण करण्यास मदत करणार आहोत। फक्त दडपशाही न करता आमच्या व्यापाऱ्यावर अन्याय न करता त्यांची भूमिका समजून घ्या। मालक जे आहे स्वतः मालकांना वॅक्सिनेशन घेतलेलं आहे। काही कर्मचाऱ्यांचं सगळ्यांचं जवळपास आमच्या व्यापाऱ्यामध्ये 70-80% लोकांचं झालेलं आहे। 10-20% झालं नसेल ते आम्ही करायला प्रयत्न करणार आहोत आणि 100% ते आम्ही सहकार्य करू प्रशासनाला। धन्यवाद। औरंगाबाद में मुनक्कदा 16वें अमेसिकॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 10,000 डॉक्टर शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में इंतहाई पेचीदा लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के लिए मुल्क में चुने गए 2 अस्पतालों में एमजीएम भी शामिल है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर परवीन सूर्यवंशी ने कॉन्फ्रेंस की तफसील बताई। या कॉन्फरन्सचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लाईव्ह ऑपरेटिव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन्स जे लॅप्रोस्कोपिक या तंत्रज्ञानाने सर्व डेलिगेटसमोर ऑपरेशन करून दाखवणे व त्याबद्दलचे त्यांना ट्रेनिंग देणे ही या कॉन्फरन्सची सगळ्यात मोठी वैशिष्ट्य आहे। जे ऑपरेशनचं प्रात्यक्षिक होणार आहे त्यासाठी त्यांनी भारतामधून 2 सेंटरची निवड केलेली आहे। एक म्हणजे डॉक्टर पलनीवेलू यांचे कोइंबतूर व चेन्नई येथील सेंटर आणि दुसरे म्हणजे एमजीएमचे औरंगाबाद येथील मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल। साबिक वज़ीर आला आजहानी यशवंतराव चौहान के 37वें यौम वफ़ात पर एमजीएम कैंपस में गुफ्तगू 2 मुसन्निफ़ीन से के उन्वान पर प्रोग्राम मुनक़द किया गया।
ये प्रोग्राम यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान मुंबई के औरंगाबाद ब्लॉक और MGM पब्लिक रिलेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से गुफ्तगू दो मुसन्निफीन के उन्वान पर रखा गया था। MGM कैंपस के आइंस्टाइन हॉल में मुनक़दा इस प्रोग्राम में मराठी शायर संदीप जगदाड़े, रमेश रवड़कर और सहाफ़ी प्रशांत खुसूसी तौर पर मौजूद थे। प्रोग्राम की सदारत प्रतिष्ठान के ब्लॉक सदर अंकुश राव टोपे ने की। प्रिंसिपल डॉक्टर रेखा शेड़के, प्रोफेसर आशा देशपांडे के अलावा कॉलेज के लेक्चरर्स और दीगर अमला प्रोग्राम में मौजूद था। इस प्रोग्राम में तलबा ने मेहमानों से रास्त बातचीत की और उनसे सवालात भी किए। टिश्यू पेपर ही जी कादंबरी आहे ही कादंबरी हॉटेल जगतातील वेटर, हेल्पर, बारबाला किंवा त्या सोबतच इतर जे काही कामगार असतात आणि रोज येणारे जे ग्राहक आहेत या सगळ्यांचं एकूण जी जीवनशैली आणि या कामगारांचं जे दुःख आहे, जे दुःख आपण जेव्हा हॉटेलमध्ये जातो ते कधीच कोणाला माहिती नसतं, कारण हॉटेलचे जे दोन रूपं जे असतात जे आपण फक्त सुरुवातीला पाहत असतो, परंतु आतलं जे रूप आहे ते कधीच कोणाला माहीत नाही। यावरचा जो प्रकाश आहे तो खऱ्या अर्थानं टिश्यू पेपर आहे। आणि या माध्यमातूनही आणखीन एक दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की ग्रामीण भागातून जेव्हा एखादा तरुण जातो, जिद्दीने पुढे जातो, आत्मविश्वासानं पुढे जातो आणि येणाऱ्या सगळ्या संकटांना तोंड देत 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 तो शिकत राहतो आणि पुढे प्राध्यापक होतो, असा हा ही यशोगाथा म्हणजे टिश्यू पेपर आहे। मला सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो की मुंबई पुण्याकडची साहित्याचा जो दोलक आहे तो आता मराठवाड्याच्या दिशेने हलायला सुरुवात झाली आहे आणि हा जो स्वागताह बदल जो दिसतोय साहित्य वर्तुळात त्याचं वाचक देखील तितक्याच मोठ्या कौतुकाने स्वागत करत आहेत। रमेश रवळकर यांची टिश्यू पेपर ही कादंबरी गेले सतत अविरत संघर्ष करून एक आयुष्याचं ध्येय कसं प्रकारे गाठता येईल याची एक प्रेरणा देणारं ही एक आत्मचरित्रात्मक कादंबरी आहे। लवकरच त्यांच्या कादंबरीवर आता वेबसाईट आणि सिनेमाचं प्रयोजन होतं आहे आणि ही माझ्यासाठी खूपच अभिमानाची गोष्ट आहे की दिव्य मराठीचा संपादक या नात्याने जो लेखक आमच्याकडे लिहित होता त्या लेखकात इतक्या मोठ्या पातळीवरती जाऊ पाहतोय याच्याबद्दलचा आम्हाला खरोखर अभिमान आहे। धन्यवाद। मेंबर असम्बली संजय सिरसाट के यौम पैदाइश के मौके पर कोरोना टीका अंदाजी कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें 1000 से ज़ायद अफराद को टीके लगाए गए। टीका अंदाजी कैंप का अहतमाम शिवसेना कोकनवाड़ी शाख की जानिब से किया गया था। 2 रोज़ा कैंप के पहले दिन 430 अफराद को कोविड टीके लगाए गए, जबकि दूसरे दिन ये तादाद 600 से ज़ायद रही। औरंगाबाद मगरिब के शिवसेना सदर विजय वागचौरे की सरपरस्ती में मुनाक़िदा इस कैंप में साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ीले, साबिक़ कारपोरेटर सिद्धांत शिरसाट, बप्पा दड़वी, बाला साहेब गायकवाड़, संजय बारवाल, राजू राजपूत, संजय पवार, बंटी सोनोने, बाला साहेब गौड़े, शिवाजी काकड़े और डॉक्टर भामरे समेत कसीर तादाद में शिव सैनिक मौजूद थे। आलमी हफ्ता सकाफ़ती विरसा के तहत एलोरा में मालोजी राजे भोंसले गढ़ी और शाहजी राजे भोंसले मेमोरियल की साफ़ सफाई की गई। इस सफाई मुहिम में खुल्दाबाद के तलबा और NSS के रज़ाकारों ने हिस्सा लिया। रियासती महकमा आसार क़दीमा की जानिब से आलमी हफ्ता सकाफ़ती विरसे के तहत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत नेशनल सर्विस स्कीम, चिश्तिया कॉलेज, कोहिनूर कॉलेज खुल्दाबाद और छत्रपति कॉलेज के तलबा ने मुश्तरका तौर पर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। ये मुहिम एलोरा में मालोजी राजे भोंसले गढ़ी और शाहजी राजे भोंसले मेमोरियल जैसी तारीख़ी यादगारों के अहातों की साफ़ सफाई की गई। मुहिम में NSS के डायरेक्टर डॉक्टर तिरंबक पाटिल, आसार क़दीमा के कामाजी डक, मयूरेश खड़के, MA पठान, दिलीप साड़वे, अंकुश राठौड़, निर्मला जाधव और दीगर अमला मौजूद था। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टूट गया कोरोना वबा का आखिरी शिकंजा, 1 दिसंबर से लौट आएगी स्कूलों में रौनक, रियासती काबीना की मीटिंग में किया गया ऐलान। शहर को नशे से पाक करने के लिए मिलजुल कर करेंगे काम, उलमाए कराम के साथ मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ने की अपील।
वबाई दौर में मरकजी हुकूमत ने किया काम, रियासती हुकूमत ने किए घपले, बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर ने लगाया इल्जाम। और नो वैक्सीन नो एंट्री मुहिम पर व्यापारी महासंघ ने उठाए सवाल, शहर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने पर दिया जोर। तो ये थी आज की खबरें, कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।